हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं बॉबी कुमार। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको प्रधानमंत्री जी के बारे में। जो जो हमारी अभी कार्यपालिका जो चल रही है, जो कार्यपालिका में राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और आपके मंत्री परिषद के बाद में प्रधानमंत्री जी, आज उससे जो नीचे पद पे होते हैं हमारे, होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी। जो अब एक बार हम ये देखते हैं कि ये होते कौन है भारत के महान्यायवादी। जो बेसिकली ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन में इनका नाम दिया गया संविधान में, तो होते कौन है हमारे ये। तो भारत के महान्यायवादी से तात्पर्य यह है कि ये भारत के विधि अधिकारी होते हैं। विधि से मतलब यानी कानूनी अधिकारी, यानी भारत के प्रथम कानूनी अधिकारी होते हैं भारत के महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका जो पद होता है, इनका पद अनुच्छेद 76 के तहत होता है, यानी आर्टिकल 76 के तहत इनका जो पद होता है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। अब जो इनका जो कार्य क्या होता है, बेसिकली कार्यकाल सीमा क्या होती है। इनकी कोई कार्यकाल सीमा फिक्स नहीं होती है कि कितने समय तक काम करेंगे, कितने समय तक काम नहीं करेंगे। ये एक माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत वर्क करते हैं। ये वो चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार इन्हें कभी भी हटा सकते हैं, और इनके खिलाफ कोई काम होता है कि ये ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो इनको कभी भी हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत में। और ये जो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं। हाँ, इतना है, ये संसद में भाग ले सकते हैं, और जो भी हमारे हाई कोर्ट होते हैं राज्यों में, हाई कोर्ट में जाके वो अपनी वहाँ क्या चल रहा है वो सब कुछ देख सकते हैं, क्योंकि वो विधि अधिकारी होते हैं इसलिए। और इनकी योग्यता क्या होती है, इनकी जो बेसिक योग्यता है मैं बताऊँ आपको इनकी। अब देखो, भारत का जो एक पहली बार तो ये है कि इनका एक वर्क काम क्या है। इनका काम ये है सरकार की सहायता करना है, सरकार को विधि बनाना, विधि यानी कानून बताना। तो जब एक और ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी भी होते हैं, तो कोई ऐसे वैसे तो होंगे नहीं कि मतलब छोटे मोटे वहाँ से ले लिए कि बना दिए इनको, ऐसे नहीं होता है इनका मतलब। ये होते हैं या तो इन्होंने 10 साल इन्होंने हाई कोर्ट में, यानी जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं, राज्यों के हाई कोर्ट में इन्होंने 10 साल वकील रहे हों, या राज्यों के हाई कोर्ट में एक या एक से अधिक राज्यों में जज रहे हों 5 साल के लिए, यानी 5 साल के लिए जज हों, जज की इन्होंने ड्यूटी की हो, या 10 साल ये वकील हों, तो ये एलिजिबल हैं भारत के महान्यायवादी के। और जो भारत के महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनका ये एक सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से होते हैं, वहीं से लिए जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन ये होती है, मैं अभी आपको सब डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इनका जो पद होता है आर्टिकल 76 के तहत होता है। इनका जो पद है आर्टिकल 76 के तहत होता है, ठीक है। और मैंने अभी जैसे कि आपको बताया था कि ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के महान्यायवादी या महान्यायवादी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारे सरकार कानूनी सलाहकार भी होते हैं, यानी जो सरकार के सहायता भी करते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं, ठीक है जी। अब इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, इनको त्यागपत्र, अगर इनकी नियुक्ति कैसे की जा रही है, अगर इनको किसी कारणवश इनको त्यागपत्र देना हो तो किसको त्यागपत्र सौंपेंगे अपना, ये हम इसे अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जो महान्यायवादी हैं यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनकी हमारी नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। कौन करते हैं? माननीय राष्ट्रपति महोदय इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब मैं जैसे कि अभी बताया था पॉइंट हमारा कार्यकाल, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इनका कोई कार्यकाल की सीमा फिक्स नहीं है कि इनको 10 साल जॉब करनी है, या 5 साल, या 2 साल, या 1 साल, या 6 महीने, चाहे 1 दिन, कोई फिक्स नहीं है। अगर इनके खिलाफ कोई काम होता है, जो अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहे तो इनको
माननीय राष्ट्रपति महोदय कभी भी हटा सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, उनको ये पावर है राष्ट्रपति महोदय को। तो यहाँ से कार्यकाल या यह वह पद हो, यानी यह वह पद है, इसकी समय सीमा तय नहीं है, यानी जो भारत के महान न्यायवादी होते हैं इनकी समय सीमा तय नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा, अब बताया जैसे कि मैंने, अगर इनके के खिलाफ कभी भी कोई संसद में या के जैसे कि जो काम ठीक से नहीं कर पा रहे तो इनको राष्ट्रपति महोदय अपने प्रसाद पर्यंत द्वारा इसे इनको हटा सकते हैं। प्रसाद पर्यंत से मतलब तात्पर्य यह है कि अपनी इच्छा अनुसार इनको हटाया जा सकता है, कि इनको भारत के महान न्यायवादी को, जो प्रथम कानूनी मंत्री होते हैं, उनको हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी की इच्छा अनुसार। कब? जब कोई ठीक से कार्य न कर पाए तब। और जो भारत के प्रथम कानून के अधिकारी होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो सिंपल सी बात है कि वो राष्ट्रपति जी को ही सौंपेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसों में जो बड़े बड़े पोस्ट जो अधिकारी होते हैं, जो जैसे कि वो राष्ट्रपति महोदय को ही अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो गए आपके, और राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति यानी जो सभापति जी हो गए, और ये राज्यपाल जी, प्रधानमंत्री जी, सब उनको अपना सौंपते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ये क्लियर था। तो इनका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। शपथ इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो पद है कौन से अनुच्छेद में आता है? 76 आर्टिकल में आता है, ठीक है ना। भारत के प्रथम विधि अधिकारी, विधि से मतलब है आपका कानूनी अधिकारी, ठीक है ना। तो हम इसके बाद नेक्स्ट और पढ़ते हैं, चलिए। इनकी अब योग्यता चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने जैसे अभी बता दिया था आपको, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं इनकी योग्यता क्या होती है। हाँ देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इनकी जो योग्यता, जो भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, इनकी योग्यता में सुप्रीम कोर्ट के, यानी एससी से मतलब है सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। न्यायाधीश यानी जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके समान होती है, ठीक है ना। अब आप बताइए कि एक बार सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, हम वही बताएंगे हम आपको, ठीक है ना। तो मैंने बताया था, अगर जज हो तो 5 साल, वकील हो तो 10 साल। अगर वो किसी हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट में सिर्फ 5 साल जज होनी चाहिए, या 10 वर्ष उन्होंने वकालत की हो हाई कोर्ट में, तो वो इस पद के लिए एलिजिबल है। और जो इस पद के लिए वो जब भी एलिजिबल होंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश होंगे तो वो हमारे भारत के प्रथम विधि अधिकारी बन जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए आपको, किसी को कोई भी डाउट, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे, मैंने अभी जैसा बताया था आपको, ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। संसद मतलब पार्लियामेंट में जो सदस्य नहीं होते हैं। आप जानते हो जज होते हैं तो इनकी कोई सदस्य वगैरह नहीं होते हैं ये, यानी यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। हाँ इतना है, ये संसद में भाग ले सकते हैं। संसद में, पार्लियामेंट में कोई बैठक हो रही है, सदन चल रहा है, तो वहाँ जाके अपनी ये अध्यक्षता, अब वहाँ जाके अपना भाग ले सकते हैं संसद में। इनको बोलने की भी आज़ादी होती है, ठीक है। किसी भी और संसद में भाग लेने की और बोलने की और किसी संसदीय समिति में सदस्य बनने की इनको अनुमति होती है। ये क्योंकि ये कानून भारत के प्रथम विधि अधिकारी होने के जरिए इनको सब चीज़ में मतलब वो दी जाती है, छूट वगैरह, ठीक है। अब एक पॉइंट और आपका यहाँ से ये है, संसद में यानी जो हमारे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन मतलब ये नहीं होगा कि आप लोकसभा का, जो विधानसभा के इलेक्शन, ये इलेक्शन नहीं, जो आपके राज्यसभा लोकसभा में जो बेसिकली जो राज्यसभा के लिए इलेक्शन होते हैं राष्ट्रपति वगैरह के लिए, कोई भी कारणवश, तो उसमें हमारा ये वोट नहीं कर सकते हैं, इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। किसी न्यायालय, और जो बताया था जैसा मैंने अभी आपको, कि किसी भी न्यायालय में जा कर के ये अपना वो न्यायालय में भाग ले सकते हैं कि न्यायालय में क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये उनको सबके इनको हक होता है। और कुछ स्टूडेंट हैं, वो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ते रहिए। हमारी कोचिंग के भी कुछ स्टूडेंट हैं, मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ते रहिए। बहुत अच्छे
मुझे आपका आउटपुट मिलता है और अच्छे सब्सक्राइब भी होते जा रहे हैं धीरे धीरे आप लोगों के। पढ़ती रहिए और जो आपको वीडियो अच्छी लगती जाए तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताइए, और अगर उनको वीडियो में कुछ लगे कि हाँ हमारे लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप ज़रूर इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ चीज़ें मिल जाएँ जो आपको मिलती रहती हैं। और कुछ स्टूडेंट हैं आपके गौरव में नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी चलो नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको। 4-5 स्टूडेंट हैं वो मतलब अच्छी मेहनत करते हैं, पढ़ते रहेंगे। और 2 स्टूडेंट तो ऐसे हैं, एक महक और क्या नाम है निखिल। ये 2 अभी मैं बताऊंगा इनके बारे में, तो छोटे बच्चे हैं अभी, ज़्यादा बड़े नहीं हैं ये लोग, बट इनके अंदर मैंने जोश और एक उम्मीद देखी है कुछ बनने के लिए। ये बच्चे कुछ बन सकते हैं, ये अभी से छोटे होने के जरिए भी अभी से मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ये लोग। मैं उम्मीद करता हूँ इनके भविष्य के बारे में कि ये बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे। एक बात कहूँगा बेटा मैं आप लोगों से, वक्त को वक्त दीजिए, वक्त आने में वक्त लगता है। आप बस पढ़ते रहिए, अपने आप को धैर्य बनाए रखिए, बहुत आगे जाएंगे आप लोग। अगर आपने अभी से ये सोचा है कि मुझे कुछ बनना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब होंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।